हम लोग सस्यक्रम के बारे में बात कर रहे थे। अब जो हमारा सस्यक्रम में नेक्स्ट टॉपिक है, तीसरे प्रकार का जो सस्यक्रम है वो हम पढ़ेंगे सघन सस्यक्रम या इंटेंसिव क्रॉपिंग। सघन सस्यक्रम क्या है? तो सघन सस्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमने देखा था इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में अधिकतम आय प्राप्त करना। ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करना इस सस्यक्रम का उद्देश्य होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आय अगर प्राप्त करना आप चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगानी पड़ेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जब हम फसल लगाते हैं तो हमें यहाँ कुछ चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। सघन सस्यक्रम अपनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है, हम उसके बारे में यहाँ एक एक से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि हम जो सस्यक्रम अपना रहे हैं वो है सघन सस्यक्रम। सघन सस्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है इकाई क्षेत्रफल से इकाई समय में, मतलब निश्चित एक क्षेत्रफल है उससे निश्चित समय में अधिकतम आय प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करना, ये सघन सस्यक्रम का उद्देश्य हो गया। अब अगर सघन सस्यक्रम हमें अपनाना है तो हमें साल में अधिक से अधिक फसलें लेना पड़ेगी। और अधिक से अधिक फसल लेने के लिए हमारे पास कुछ आवश्यक चीज़ें होना जरूरी है जिन्हें हम कहते हैं सघन सस्यक्रम की आवश्यकताएं। जैसे पहली चीज़ क्या है? पूरे वर्ष भर सस्ती दर पर हमारे पास श्रमिक व सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। भाई साल भर हम फसल लेने वाले हैं, गर्मी में जायद में भी फसल रहेगी तो इसके लिए सिंचाई के साधन होना जरूरी है। दूसरा, साल भर जब फसल रहेगी तो साल भर खेत में कोई ना कोई कृषि क्रिया चलेगी, इसलिए सस्ती दर पर श्रमिक उपलब्ध होना चाहिए। फिर ज़्यादा से ज़्यादा फसल अगर लेना चाहते हैं तो कम अवधि में कम समय में पकने वाली फसल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फसल हम तभी ले पाएंगे जब फसलें कम समय में तैयार हो। तो कम समय में फसल तैयार होने वाली होना चाहिए, उनकी जातियों के शुद्ध और उन्नतशील बीज हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अलावा हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या चाहिए? तो हमें अच्छे फसल लाभ लेने के लिए, सघन सस्यक्रम अपनाने के लिए हमारे पास कीटनाशी, उर्वरक और विभिन्न जो कृषि यंत्र होते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी कृषि क्रियाएं कर सकें, इन सब की उपलब्धता होनी चाहिए। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती है तभी हम सघन सस्यक्रम अपना सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि सघन सस्यक्रम दो प्रकार का है। एक को हम कहते हैं बहुफसलीय सस्यक्रम और दूसरा कहलाता है अंतरा सस्य। तो अब हम जरा उनकी एक एक से बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है सघन सस्यक्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो हम देखते हैं कि सघन सस्यक्रम के दो प्रकार हैं। उसमें से पहला हम यहाँ देखेंगे जिसे कहा जाता है बहुफसली सस्यक्रम या मल्टीपल क्रॉपिंग। अब ये जो मल्टीपल क्रॉपिंग है या बहुफसली हम ये जो सस्यक्रम देखने वाले हैं, इस सस्यक्रम की अगर हम बात करें तो ये जो बहुफसली सस्यक्रम है, इस सस्यक्रम में हम देखते हैं बहुफसली। इस बहुफसली सस्यक्रम को हम अनेकधा सस्यक्रम भी कहते हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि हम यहाँ पर एक साल में बहुत सारी फसलें लेने वाले हैं। एक साल में हम यहाँ एक खेत से 3 या 3 से भी अधिक फसलें प्राप्त करते हैं। 3 या 3 से भी अधिक हम यहाँ फसलें प्राप्त करते हैं। इस कारण से इसे बहुफसली सस्यक्रम कहा जाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग इसे कहा जाता है। और इसी को मैंने एक और यह नाम दिया है, वो है अनेकधा सस्यक्रम। समझ गए? अब इसके अंतर्गत अगर देखें तो इसके अंतर्गत भी 3 चीज़ें आती हैं।
सबसे पहले को हमने यहाँ पर कहा है सतत सस्यन। यहाँ पर अगर देखेंगे सतत, तो सतत का मतलब होता है लगातार। सतत मतलब लगातार। इसे अंग्रेजी में हमने सीक्वेंस क्रॉपिंग कहा या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। इसमें एक के बाद एक 3 या उससे भी अधिक फसल ले ली जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप देखो तो हमने क्या किया, सबसे पहले खरीफ में धान ले लिया, फिर हमने क्या किया, जल्दी पकने वाला रबी का आलू ले लिया, फिर थोड़ी सी लेट सोइंग हमने गेहूं की कर दी है। मतलब एक ही यहाँ देखोगे आप कि रबी के मौसम में, एक ही रबी के मौसम में यहाँ पर 2 फसलें ले ली हैं। 2 फसलें, एक रबी के सीजन में 2 फसलें यहाँ पर ले ली है। और इस प्रकार हम 3 या उससे अधिक फसल ले लेते हैं और इसी को सतत सस्यन कहा जाता है। हम यहाँ पहली फसल की कटाई करेंगे और तुरंत दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। पहली फसल की कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल की बुआई यहाँ पर कर दी जाती है। जैसे आप यहाँ देखो, हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे हम एक खेत है, उसमें ये फसल ले रहे हैं, ये पहली फसल है, ये दूसरी फसल है, ये तीसरी फसल है। इसको अगर आपने समझ लिया ध्यान से तो आपको ये सस्यक्रम क्लियर हो जाएगा। ये 3 फसल हमने यहाँ पर ली है। अब आप देखो कि यहाँ पर पहली फसल की बुआई हो रही है। ये अगर ये पूरी फसल है तो ये उसकी बुआई का समय हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पहली फसल की कटाई हो रही है, यहाँ बुआई हो रही है, यहाँ कटाई हो रही है, ये एक पूरी फसल है। ठीक, फिर दूसरी फसल पर आए, यहाँ पर उसकी बुआई हो गई, यहाँ पर उसकी कटाई हो गया। इसी तरह से हम बात करते हैं कि ये तीसरी फसल की बुआई और यहाँ उसकी कटाई हो गई। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली फसल की कटाई और दूसरी फसल की बुआई के बीच में हमें कुछ गैप नज़र आ रहा है। ये वाला जो समय है ये हम दे रहे हैं खेत की तैयारी या जुताई के लिए। ये समय खेत की तैयारी या जुताई के लिए दिया जा रहा है। पहली फसल की बुआई और दूसरी फसल की कटाई, यहाँ से बुआई हुई, यहाँ कटाई हुई, फिर दूसरी फसल की बुआई और पहली फसल की कटाई के बीच में हमें ये जो गैप नज़र आ रहा है, ये गैप किस लिए है, तो ये जुताई करने के लिए या खेत की तैयारी के लिए है। मतलब पहली फसल काटेंगे, तुरंत जुताई करेंगे, खेत तैयार करेंगे और दूसरी फसल की बुआई कर देंगे। इस प्रकार हम एक खेत में 3 या उससे अधिक फसल ले लेंगे और इसी को कहा जाएगा सतत सस्यन, सीक्वेंस क्रॉपिंग या नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। उदाहरण क्या है, धान, आलू, गेहूं, हरी मूंग और रेटून क्रॉपिंग। रेटून क्रॉपिंग मतलब वही गन्ना लिया, काट कर हमने पेड़ी ले ली, रेटून क्रॉपिंग, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बहुफसली सस्यक्रम में हम एक साल में एक खेत में 3 या अधिक फसल प्राप्त करते हैं। इसका सबसे पहला हमने क्या देखा, तो सबसे पहला इसके अंदर आने वाला प्रकार है सतत सस्यन। ये अगर चित्र आपको समझने में आ गया तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी में आगे चलें तो दूसरे नंबर पर जो हमारे सामने आता है वो है अनुपद या अविराम सस्यन। इसे हम रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। यहाँ पर ये उसके एग्जाम्पल लिखे हैं, फिर हम जरा चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। इसमें और सतत सस्यन में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ समझ में आएगा। देखो, ये पहली फसल हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी फसल, ये 3 फसल हो गई, ये आपको नज़र आ रही है। अब देखो जरा, यहाँ पर पहली फसल की बुआई हो रही है, यहाँ पर आप देखोगे पहली फसल की बुआई और दूसरी फसल की कटाई यहाँ पर आपको एक साथ नज़र आ रही है। यहाँ बीच में जो जुताई हम लोग कर रहे थे वो वाला समय भी यहाँ गायब हो गया। बुआई तो एक यहाँ पर हो गई पहली फसल की,
लेकिन दूसरी फसल की बुआई और पहली फसल की कटाई के बीच में कोई गैप नहीं है। मतलब पहली फसल काट के हम तुरंत दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, बीच में बिल्कुल भी समय नहीं दिया, विश्राम भी नहीं लिया, इसलिए इसे अविराम सस्यन कहा जाता है। इसे अनुपद सस्यन भी कहा जाता है। समझ में बात आ रही है। इसी तरह से हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देखोगे दूसरी फसल की कटाई और तीसरी फसल की बुआई का समय सेम आ रहा है, और ये जो बीच में था दोनों के बीच में आप देखोगे जुताई का समय यहाँ गायब हो चुका है। ये वाला जो सस्यक्रम है, इस सस्यक्रम को अनुपद सस्यक्रम कहा जाता है, अविराम सस्यन या रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ये सस्यक्रम सबसे पहले जिस व्यक्ति ने दिया उसका नाम था शेर सिंह बेंस। शेर सिंह बेंस नामक जो वैज्ञानिक है, व्यक्ति है, इन्होंने सबसे पहले ये सस्यक्रम दिया था, क्योंकि यहाँ बिना विश्राम किए एक फसल के कटने के तुरंत बाद दूसरी फसल बो देते हैं, बीच में हम जुताई का समय भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए इसे अविराम कहा जाता है या अनुपद कहा जाता है। ये रेस में अगर देखा जाए तो जैसे रिले रेस होती है उसी तरह से यहाँ फसलें ली जा रही है, इसलिए इसे रिले क्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे मक्का, आलू, गेहूं और मूंग। दूसरा है यहाँ पर आप देखोगे तो मक्का, तोरिया, आलू, मूंग, ये दो हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। दो प्रकार के इसके एग्जाम्पल है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। चित्र के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा, वहाँ पर जुताई का गैप था, यहाँ वो गैप भी समाप्त कर दिया गया है। अब हम इसी में तीसरे सस्यक्रम की तरफ अगर चलें तो उसे कहा जाता है अतिछादन सस्यन या ओवरलैपिंग। ये अतिछादन या ओवरलैपिंग जो है, यह आप देखेंगे कि अविराम खेती का ही रूप है। ये जो है ये अविराम खेती का ही रूप है। अतिछादन की बात हो रही है, अविराम या ये जो ओवरलैपिंग है उसी का एडवांस रूप है। बस इसमें होता क्या है, इसमें हम एक फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। एक फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। जैसे धान कटने से पहले हमने लेथाइरस लगा दिया, या धान के कटने से पहले हमने मसूर लगा दिया, तो इसे कहा जाएगा अतिछादन। जैसे चित्र के द्वारा आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो जरा, यहाँ ये वाला चित्र है, आपको यहाँ सब कुछ नज़र आ रहा होगा। ये पहली फसल, ये दूसरी फसल, ये तीसरी फसल। अब आप देखो, यहाँ पहली फसल की बुआई हुई, यहाँ कटाई हुई, लेकिन उसके पहले ही आप देखोगे दूसरी फसल की क्या हो गई, बुआई हो गई। पहली फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई जब हो जाती है तब इसे कहा जाता है अतिछादन। अरे क्या बोलेंगे, अतिछादन या ओवरलैपिंग। इसमें ध्यान ये रखना है कि यह अविराम खेती का ही रूप है। ठीक है, अविराम का ही विकसित रूप है। इसमें हम पहली फसल की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। जैसे धान की कटाई के पूर्व ही लेथाइरस या लेंटिल बो देना, ये कहलाता है अतिछादन। इसको करने का उद्देश्य क्या है, तो इसको करने का उद्देश्य होता है धान की अतिरिक्त नमी का उपयोग करना। धान के खेत में जो अतिरिक्त नमी होती है उसका उपयोग करने की दृष्टि से हम इस सस्यक्रम को अपनाते हैं। अरे बात समझ में आ गई। अब धान के खेत में क्या है, आप जानते ही हो कि धान के खेत में पानी भरा रहता है। अब अगर हम धान की कटाई करें, फिर हम जुताई करें, फिर अगली फसल की बुआई करें, क्या तब तक ये नमी धान के खेत में रखी रहेगी, उड़ जाएगी। तो हम इस अतिरिक्त नमी का उपयोग करने के लिए क्या करते हैं,
धान के कटने के पहले ही लेथाइरस या लेंटिल मतलब मसूर की बुआई कर देते हैं और इसी को कहा जाता है अति छादन। कई जगह पर ये जो फसलें ली जाती हैं इन्हें पायरा या पेरा, अंग्रेजी में उथेरा कहते हैं। कई जगह पर इन्हें पायरा, पेरा या उथेरा कहते हैं। याद रखना इसका उद्देश्य क्या है, तो धान की अतिरिक्त नमी का उपयोग करना। इसलिए हम क्या करते हैं, धान की कटाई के पूर्व ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। ये आप अगर चित्र ध्यान से देखेंगे ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। धान कटने के पहले लेथाइरस या लेंटिल की बुआई कर देते हैं। ये हमने बहुफसली या मल्टीपल क्रॉपिंग की बात की, अनेकधा कृषि की बात की। अब सघन सस्यक्रम के ही हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं और वो जो दूसरा प्रकार है सघन सस्यक्रम का उसे कहा जाता है अंतरासस्यन या सहफसली सस्यक्रम। अंग्रेजी में बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग की अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग का आप देखोगे फसल की कतारों के बीच फसल की कतारों के बीच के स्थान का प्रयोग, फसल की कतारों के बीच के स्थान का प्रयोग करने के लिए जब हम कोई फसल लगाते हैं तो उसे कहा जाता है अंतरासस्यन या सहफसली सस्यक्रम। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है गेहूं प्लस सरसों 9:1। मतलब गेहूं की 9 कतार बोने के बाद 1 कतार सरसों की, फिर 9 कतार गेहूं की और 1 कतार सरसों की। जैसे आपको ये चित्र है यहाँ पर क्लियर स्पष्ट नज़र आ रहा होगा कि इस चित्र के अंदर हम जो देख रहे हैं बीच में ये एक मुख्य फसल लगी है, इसके बीच में यहाँ पर ये जो फसल लगी हुई है इसे कहा जाता है अंतरासस्य या इंटरक्रॉप। और इस पूरे सस्यक्रम को जिसमें हम कतारों के बीच के स्थान का प्रयोग कर रहे हैं इस पूरे को कहा जाता है अंतरासस्यन या इंटरक्रॉपिंग। समझ में बात आ गई है। इसमें हम फसल की कतारों के बीच के स्थान का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्थान का प्रयोग करना कतारों के बीच का, ये इसका उद्देश्य होता है। बीच में जो फसल ली है वो अंतरासस्य या इंटरक्रॉप कहलाती है और इस प्रकार के सस्यक्रम को हम अंतरासस्यन या सहफसली सस्यक्रम या इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो अंतरासस्यन के 4 प्रकार होते हैं। अब हम यहाँ उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार अगर देखा जाए तो वो है समांतर सस्यन। इसे हम कहते हैं पैरेलल क्रॉपिंग। समांतर सस्यन या इसे पैरेलल क्रॉपिंग भी कहा जाता है। इसमें आप क्या देखोगे, समांतर सस्यन की अगर बात की जाए तो इस सस्यन के अंदर हम देखते हैं कि 2 ऐसी फसलें लेते हैं जिनके बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं है और उन्हें एक निश्चित अंतर पर लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि ये सीधे बढ़ने वाली फसल है, ये फैलकर बढ़ने वाली फसल है। दोनों के वृद्धि विकास का तरीका अलग अलग है और इनके बीच अंतर आप देखोगे एक समान नज़र आ रहा है। एक निश्चित अंतर पर इनको बोया जा रहा है, अंतरासस्य फसलों को, ये फिर ये इतनी दूर, फिर ये, फिर ये। तो इस प्रकार से जब हम फसलों को बोते हैं
तो इसे कहा जाता है समांतर सस्यन। समांतर मतलब एक निश्चित अंतर पर, एक समान अंतर पर ऐसी फसलें हम लेते हैं, ध्यान रखना, जिनके बीच शून्य प्रतियोगिता हो, शून्य प्रतियोगिता हो, जिनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो, ऐसी दो फसलों को एक निश्चित अंतर पर, समान अंतर पर जब उगाया जाता है तो उसे समांतर सस्यन कहेंगे। जैसे मक्का के साथ उड़द, तो आप देखोगे इनमें कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये जो फसल है अदलहनी है, ये दलहनी है, ये सीधी बढ़ती है, ये फैलकर बढ़ती है, ये उथली जड़ की है, ये गहरी जड़ की है। समझ गए? तो इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए इसे कहा जाएगा समांतर सस्यन। ये अंतरा सस्यन का पहला प्रकार हो गया। फिर हम अंतरा सस्यन के दूसरे प्रकार की तरफ चलें तो वो आता है सहचर सस्यन, कंपेनियन क्रॉपिंग, और दूसरा है सहक्रियावादी सस्यन या सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। इनके बारे में हम जरा बात करते हैं। पहला क्या आया? सहचर सस्यन, कंपेनियन क्रॉपिंग, और दूसरा है सहक्रियावादी सस्यन या इसे कहा जाता है सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। दोनों की परिभाषा पहले बोल देता हूं, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। सहचर सस्यन मतलब जब दो अंतरासस्य फसलों को एक साथ बोया जाता है तो उनसे हमें उतना ही उत्पादन मिल जाता है जितना दोनों को अलग अलग बोने पर मिल रहा था। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? गन्ने के साथ आलू या प्याज या सरसों, गन्ने के साथ आलू, प्याज या सरसों, ये सहचर का उदाहरण है। उसी तरह से जब दो अंतरासस्य फसलों को एक साथ एक खेत में बोया जाता है और उनका उत्पादन अकेले अकेले बोने पर मिलने वाले उत्पादन से भी बढ़ जाए, ज़्यादा मिले, तब इसे कहा जाएगा सहक्रियावादी सस्यन या सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कई एग्जाम में पूछा जाता है, वो है शरदकालीन गन्ने के साथ आलू। अब इसमें वास्तव में होता क्या है वो समझते हैं। जैसे आप देखो कि हमारे पास एक किसान है, ये उसका फार्म है, मान लो 2 एकड़ है। अब इस 2 एकड़ के खेत में ये जो फार्मर है ये क्या करता है? फर्स्ट ईयर ये लगाता है गन्ना, इसको 20 क्विंटल जो है उपज मिलती है। सेकेंड ईयर में ये लगाता है प्याज, 20 क्विंटल इसको उपज मिलती है। अब ये जो फार्मर है ये क्या करता है कि थर्ड ईयर की अगर बात की जाए, तीसरे साल ये क्या करता है? अलग अलग बोने की बजाय पहले ये जो किसान है ये लगाता है गन्ना, और फिर गन्ने के जो कुड़ हैं, जैसे ये गन्ना लगाया तो इसके बीच की ये जो जगह है इसमें लगा देता है प्याज। अब जब उपज देखते हैं तो अभी भी इसे उपज गन्ने से 20 क्विंटल और प्याज से भी 20 क्विंटल मिलती है। मतलब जब गन्ने को और प्याज को अकेला अकेला बोया तब भी 20-20 क्विंटल था, दोनों को साथ में लगा दिया तब भी 20-20 क्विंटल मिल रहा है। लेकिन पहले कितने साल में? 1 और 1 2 साल में मिल रहा था, लेकिन अब एक ही साल में उतनी उपज मिल रही है। तो उपज में कोई गिरावट नहीं आई और साथ में हमने एक एक्स्ट्रा फसल ले ली। तो जब इस प्रकार से दो फसलों को एक साथ बोया जाए और उनकी उपज में कोई गिरावट ना आए तो इसे कहा जाएगा सहचर सस्यन। उसी तरह से अगर हम सहक्रियावादी सस्यन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम बात करें, वही एक फार्मर है,
2 एकड़ का उसका फार्म है। वो फार्मर क्या करता है कि फर्स्ट ईयर जो है, उस फर्स्ट ईयर में वो अपने खेत में गन्ना बोएगा, उसको उत्पादन मिला 20 क्विंटल। सेकेंड ईयर में मान लो उस फार्मर ने लगाया आलू, अभी भी उसको उत्पादन मिला 20 क्विंटल। लेकिन थर्ड ईयर में उसने क्या किया, थर्ड ईयर में उसने यहां पर हम देखें तो पहले लगाया क्या, उसने पहले बोया शरदकालीन गन्ना। ठंड में जो गन्ना बोया जाता है वो वाला गन्ना बोया, और उसके जो कुड़ थे उनके बीच में लगा दिया आलू। पहले उसने शरदकालीन गन्ना लगाया, जैसे यहां हम बात करें, ये ऐसे उसने पहले शरदकालीन गन्ना लगाया। फिर उसने क्या किया, इस गन्ने के बीच में यहां पर लगा दिया आलू। अब जो उसका प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन क्या है, तो हम देखते हैं कि शरदकालीन जो गन्ना था इससे उसको प्रोडक्शन मिला 22 क्विंटल, और आलू से भी उसको प्रोडक्शन या उत्पादन मिला कितना, तो 22 क्विंटल। दोनों से हम देख रहे हैं कि उसको गन्ने से भी 22 क्विंटल मिला और उसको आलू से भी उत्पादन कितना मिला, 22 क्विंटल मिला। मतलब अकेले अकेले बोने में 20-20 क्विंटल मिल रहा था, साथ में बोने से इसकी उपज बढ़ गई। उपज में क्योंकि बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है सहक्रियावादी सस्यन। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल क्या है, तो वो है शरदकालीन गन्ने के साथ आलू लगाना। ठीक है, साथ में बोने से उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आए, बराबर उत्पादन मिले तो सहचर सस्यन। साथ में बोने से दोनों का उत्पादन बढ़ जाए तो सहक्रियावादी सस्यन या सिनर्जेटिक क्रॉपिंग कहेंगे। अब लास्ट में हम इसका चौथा प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि चौथा अंतरा सस्यन का प्रकार क्या है, तो वो है बहुस्तरीय सस्यन, मल्टी स्टोरिड क्रॉपिंग कहा जाता है। बहुस्तरीय सस्यन का मतलब क्या है यहाँ पर, तो बहुस्तरीय सस्यन का मतलब होता है अलग अलग ऊंचाई की फसल बोना। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको नारियल लगा हुआ है, नारियल के बाद हम देख रहे हैं केला लगा हुआ है, और केले के बीच में यहाँ पर घास लगी हुई है। अलग अलग हाइट की जब फसल बोई जाती है एक खेत में एक साथ, तब इसे कहा जाता है बहुस्तरीय सस्यन। बहुस्तरीय सस्यन मतलब अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना। अलग अलग ऊंचाई की फसलों को एक साथ जब बोया जाता है तो इसे कहा जाता है बहुस्तरीय सस्यन। अब इसमें क्या है, जैसे कि भाई आप अगर एक हाइट की फसल किसी खेत में बोते हैं तो आप देखोगे उन फसलों के बीच प्रतियोगिता हो सकती है। प्रतियोगिता से बचने के लिए हमने क्या किया, जैसे ये खेत है इसमें हमने गन्ना लगाया। अब आप जानते हैं कि गन्ने की हाइट 8-10 फीट हाइट होती है। फिर हमने इस खेत में क्या लगाया, हमने सरसों लगा दिया। आप देखोगे सरसों की हाइट 5-6 फीट होती है, ये हमने इस खेत में सरसों लगा दिया। फिर हमने यहाँ लगाया आलू। आलू की हाइट आप देखोगे 2 फीट 3 फीट के आसपास हाइट होती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये जो फसलें हैं इनको फैलने के लिए बहुत स्थान मिलेगा, सूर्य का प्रकाश भी बराबर मिलेगा। गन्ना ऊपर फैल जाएगा, ये गन्ना लगा हुआ है, गन्ने को फैलने के लिए ऊपर जगह मिल जाएगी। बीच में सरसों लगा हुआ है, ये सरसों हो गया।
फिर हमने देखा यहाँ पर आलू, ये सबको बढ़िया प्रकाश, सबको बढ़िया हवा, सबको फैलने के लिए स्थान मिल रहा है। इसके लिए कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए हम अलग अलग हाइट की फसलों को जब एक साथ बोते हैं तो इसे कहा जाता है बहुस्तरीय सस्यन या मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने सघन सस्यक्रम का जो दूसरा प्रकार था अंतरा सस्यन, उसके अंदर हमने जो 4 प्रकार थे उसमें से ये चौथा वाला देखा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। रिले फसल पद्धति का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग अनुपद या अविराम का उदाहरण है। तो अभी हमने देखा था मक्का, अगेती आलू, गेहूं और लोबिया, ये 4 फसल हम ले रहे हैं एक के बाद एक। ये रिले फसल पद्धति का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या है, शरदकालीन गन्ना और उसके साथ आलू। अभी मैंने आपको बताया था कि बहुत ही फेमस जो है ये एग्जाम्पल है, किसका है, तो ये है सहक्रियावादी सस्यन, जिसे हम सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है। अगला आया, डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने निम्न में से कौन सी फसल पद्धति दी। ये भी मैंने अभी आपको बताया था, अनुपद या अविराम सस्यन, जिसे हम कहते हैं रिले क्रॉपिंग। ये जो रिले क्रॉपिंग है ये दिया था डॉक्टर शेर सिंह बेंस ने। लास्ट में आता है बहुमंजिली फसल। बहुमंजिली मतलब मल्टी स्टोरेड फसल। फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, खालिस्तान दिया है, के फलोद्यान में विख्यात है। तो हमने देखा था नारियल के जो बगीचे हैं उसके अंदर ये जो पद्धति है ये पद्धति चलती है। तो ये हमने यहाँ पर बात की। यहाँ पर हमने देखा कि जो सस्यक्रम है वो सस्यक्रम हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। सस्यक्रम के हमने दोनों प्रकार देखे। ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।